क्या है पूरा मामला, क्या शिकायत थी? देखिए, रीवा जिले में वार्ड क्रमांक 2 निपनिया के अंतर्गत नगर निगम के भी अंतर्गत भूमि है। उन भूमियों में अनाधिकृत तरीके से बिना टीएनसीपी, बिना रेरा, बिना डायवर्सन के बहुत सारी जमीनें सेल आउट की जा रही हैं। और शासन के जो रेगुलेशन है कि नगर निगम के जो 45 वार्ड हैं, 45 वार्डों में लगातार बिना टीएनसीपी, रेरा, डायवर्सन के जमीनें बिक रही हैं। और साथ में रीवा जिले के जो विशिष्ट ग्राम हैं, उस विशिष्ट ग्रामों में ऐसी जमीनें बिक रही हैं। जैसे गुड़ क्षेत्र में है, रीवा नगर के एक बखेरा एरिया है, वहां भी अवैधानिक है, सगरा है, वहां भी अवैधानिक तरीके से बिक रही है, टोरा है। इस एरिया में तमाम ऐसे एरिया हैं जहां अवैधानिक तरीके से विशिष्ट ग्रामों में जमीनें बिक रही हैं। और बड़े पैमाने पर लोग, किसान 25 डिसमिल, 10 डिसमिल, 20 डिसमिल बेच सकते हैं, परंतु अपने निजी कार्य हेतु पर जहां जहां 10-10 एकड़, 5-5 एकड़ में इस प्रकार निपनिया वार्ड क्रमांक 2 एक ऐसा क्षेत्र है जहां नगर निगम रीवा के अंतर्गत आता है। यहाँ कई एक ग्रुप बना के अवैधानिक तरीके से, नियम विरुद्ध तरीके से प्लाटिंग की जा रही है। और जो प्लाटिंग नगर निगम की, पानी कहाँ निकलेगा, नाले कहाँ हैं, रोड कहाँ है, रोड रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। और टीएनसीपी के जो नॉर्म्स हैं, रेरा के जो रेगुलेशंस हैं, जो डायवर्शन राशि जमा होनी चाहिए, राजस्व की हानि हो रही। नगर निगम में जो संपत्ति कर जमा हो, टैक्स जमा होने चाहिए, यानी नगर निगम में कॉलोनीनाइजर एक्ट के तहत उनको परमिशन कमिश्नर नगर निगम से लेनी चाहिए। अन्य विभागीय अनुभाग के अंतर्गत राजस्व अधिकारी अनुभाग से लेना चाहिए। परंतु नगर निगम के अंतर्गत 45 वार्डों में अवैधानिक तरीके से सेल आउट हो रही जमीनें, और यहाँ के नगर निगम के अधिकारी, नगर निगम प्रशासन किसी प्रकार की हरकत करने कर रहा, किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर रहा, नियम विरुद्ध तरीके बेच रहे हैं। बाकी पानी की निकासी कहाँ होगी, पानी जाएगा कहाँ? आप देखिए, अभी तो पानी गिर नहीं रहा। मान लीजिए पानी बड़ी तेजी से गिरता है तो पानी की निकासी कहाँ होगी, उसका ढलान कहाँ है, पानी कहाँ जाएगा? लोग अवैधानिक तरीके प्लाट बेच रहे। हम प्लाट विक्रेताओं के विषय पर हमारे कोई लेना देना नहीं। हमारा विषय इस बात का लेना देना कि टीएनसीपी, रेरा, डायवर्सन के रेगुलेशन को पालन करिए, रीवा को बेहतर बनाइए, रीवा को स्वच्छ बनाइए, रीवा के मास्टर प्लान को चलिए, मास्टर प्लान के अनुसार चलिए। मैं लगातार इस मुहिम को छेड़ा हूं कि कॉलोनी डेवलप करिए, कॉलोनी विकसित करिए, कॉलोनी प्लाट काटिए, पर प्लाट काटने में पेड़ लगाइए, नाली, बिजली और लोगों को सही जमीनें दीजिए। 45 जो वार्ड है नगर निगम के, यहाँ एक भी नियमों का पालन नहीं हो। नगर निगम रीवा के अंतर्गत 45 वार्डों में आखिर किसका संरक्षण प्राप्त है कि वैधानिक प्लाटिंग चल रही? पूरे नगर निगम में एक भी ऐसा जगह नहीं है जहां पर वैध प्लाटिंग नहीं चलती हो। आखिर किसके? आनंदपुर को उठा लीजिए, समान को उठा लीजिए, पड़रा को उठा लीजिए, टेकुआ को उठा लीजिए, चौराहटा को उठा लीजिए। इसी प्रकार रीवा के वार्ड नंबर 2 को देख लीजिए, घोघर, निपनिया, बिछिया, तकिया, पूरे क्षेत्रों में चाहे वो शमशान घाट हो, चाहे वो नाले हो, अवैधानिक तरीके से लगातार बिक्री हो रहे हैं। इस बात को लगातार जिला प्रशासन से, नगर निगम प्रशासन से, आयुक्त महोदय रीवा संभाग से हम लगातार कह रहे हैं कि रीवा जिले को बचाइए, रीवा के शहर को ये लोग अवैध छोटी छोटी प्लाटिंग काट करके अवैधानिक तरीके से रीवा को नष्ट करने का काम कर रहे हैं, विकास में अवरोध पैदा कर रहे हैं। तो वार्ड क्रमांक 2, वार्ड क्रमांक 3, वार्ड क्रमांक 4, ये समस्त वार्डों को देख लीजिए, रीवा शहर के 45 वार्डों को उठा लीजिए कि लगातार अवैधानिक प्लाटिंग हो रही। इस पर नियंत्रण किया जाना चाहिए और हम रास्ता रिकॉर्ड में दर्ज किए जाने की कार्रवाई, अत्यजन की कार्रवाई की जानी चाहिए।